तो हेलो एवरीवन। तो नई क्लास में स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो अभी तो पढ़ते हैं फंक्शन के आगे पढ़ेंगे एंड ये क्लास 11 के लिए फंक्शन है, ठीक है? 12th वालों के लिए नहीं है, ठीक है? तो 11 वालों के लिए थोड़ा बताते हैं, ठीक है? तो फंक्शन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन, ठीक है? इक्वेशन हमारे पास क्या होता है कि जब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग? इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे हमारे पास एफ(x) इक्वल टू क्या आ जाए? जी(x) आ जाए। क्या आ जाए? जी(x) आ जाए, ठीक है? या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं एफ(x) माइनस जी(x) इक्वल टू क्या? 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है? हाँ, इक्वेशन एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी, ठीक है? आइडेंटिटी, ठीक है? इक्वेशन में हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास अगर जितने डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है? अगर क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है, ठीक है? तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएँगे, ठीक है? क्यूबिक है, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं, ठीक है? वो भले चाहे रियल हो, इमेजिनरी हो, नेचुरल हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? या इरेशनल हो, ठीक है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमसे बोलता है, ठीक है? ये जो आइडेंटिटी हमसे पूछता है कि जितने भी डोमेन में नंबर होंगे, ठीक है? इक्वेशन में, वो सारे हमारे क्या आ जाएँगे? सॉल्यूशन हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? सॉल्यूशन हो जाएँगे। डिग्री से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 हो या 3 हो। अगर 2 होगा तब भी इनफिनाइट सॉल्यूशन आ रहे होंगे और 3 होगा तब भी इनफिनाइट सॉल्यूशन आ रहे होंगे। जैसे हमारे पास प्राइमरी हमारे पास ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ये भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है? अब हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हमें दोनों के लिए क्या मिलेगा? सॉल्यूशन सेम ही मिलेगा ना? आरएचएस इक्वल टू एलएचएस या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है? तुम्हारा जो आरएचएस हो तुम जान सकते हो, ठीक है? मीन्स आइडेंटिटी में कितनी भी एक्स की वैल्यू रखते हैं, हमें इनफिनाइट वैल्यू के लिए सर्टिफाइड मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास? 2 है, ठीक है? पर कितने एक्स के लिए सर्टिफाई करेगा ये? बोलो सर डिग्री 2 है तो 2 के लिए करेगा? नहीं, ठीक है? ये हमारे पास आइडेंटिटी है। एक्स की हम जो भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है? 0 से लेके 350 के बीच में जो भी वैल्यू रख सकते हैं, π/2, π/4, π/6, π/7, π/8, π/10, π/1000 जितनी भी वैल्यू रखते जाएँगे ना, सबके लिए 2 करेगा, ठीक है? तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है? आइडेंटिटी के सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है? चलें नेक्स्ट, ठीक है? अब हमारे पास है इक्विवेलेंट। क्या है? इक्विवेलेंट। तो हम सिंपल सी बात में समझते हैं कि 2 इक्वेशन हमारी इक्विवेलेंट कब हो सकती है? जब उनके क्या हो? रूट हमारे पास कोइंसाइड हो। क्या हो? कोइंसाइड हो, ठीक है? तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है? अब कोइंसाइडेड का मतलब क्या होता है? ठीक है? तो कोइंसाइडेड का मतलब होता है कि सेम टाइम पे हम लोग का क्या होना चाहिए? एक किसी पॉइंट पे एग्री होना चाहिए, ठीक है? तो रूट हमारे एक एग्री हो रहे हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है? तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं कोइंसाइड, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन, ठीक है? लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या है? लीनियर फंक्शन, ठीक है? क्या बोलता है? एफ(x) इक्वल टू क्या है हमारे पास? ax प्लस b, जहाँ पे a को क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या आ जाता है? तो हमारे पास अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? b, और b हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है? वैसे y बराबर ax प्लस b में जो a होता है वो हमारा स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है एंड जो b होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं ग्राफ भी देखूँ जनरली, ठीक है? तो हमारे पास ग्राफ है, ये मान लेते हैं, ठीक है? तो ये जो कट आएगा वो हमारे पास b आएगा और ये जो आएगा ये हमारे पास ये थीटा होगा। तो जो a होता है वो आ जाता है हमारे पास tan थीटा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा? R, और रेंज भी हो जाएगा हमारे पास क्या? R। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ठीक है? डोमेन हम लोग एक्स से देखते हैं तो एक्स में हमारे पास इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड रेंज भी हमारा कहाँ है? वाई एक्स पे देखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है?
प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपकी सोच जाओ, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है? अब हमारे पास क्या है? सॉल्विंग टू इक्वेशन, ठीक है? एक्स और वाई को सॉल्व मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन दे रखी होगी, उनको क्या सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसकी? एक्स एंड वाई की, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस 24y इक्वल टू 16 दे रखा है, 4x माइनस y इक्वल टू 30। तो पहला मेथड आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है y मतलब किसी दूसरे इक्वेशन के x या y की वैल्यू बना लेते हैं एंड सेकंड इक्वेशन में क्या कर देते हैं? हम पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ के हम y की वैल्यू बना सकते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 40x माइनस 31 एंड ये y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5x माइनस 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x माइनस 31 इक्वल टू 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x माइनस 96x प्लस का 24 इंटू 31 इक्वल टू 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 माइनस 24 इंटू 31। ये क्या हुआ? 91x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस क्या आ जाएगा? 3 इंटू 31, तो माइनस 91 एक्स इक्वल टू 8 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 माइनस 93, 91 एक्स इक्वल टू 8 इंटू माइनस का 91, माइनस से 91 से माइनस 91 हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 8, ठीक है? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगी? 32 माइनस 31, तो y हमारे पास क्या मिला? 1 मिला, ठीक है? यहाँ तक डाउट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है? नहीं ना? तो ये हमारे पास क्या आ गया? पहला मेथड हो गया जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है? क्या कंपैरिजन कहता है? तो दोनों इक्वेशन को या तो x के फॉर्म में बना लेते हैं या y के फॉर्म में बना लें। क्या बना लें? या तो x के फॉर्म में बना लें या फिर y के फॉर्म में बना लें, ठीक है? तो उसे बोल देंगे हम लोग मेथड ऑफ कंपैरिजन। जैसे हमारे पास सेम इक्वेशन दे रखा है, पहली दे रखा है 5x माइनस 24 y इक्वल टू 30 60 एंड दूसरा हमारे पास दे रखा है 4x माइनस y इक्वल टू 4x माइनस y इक्वल टू 31। दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है? दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? तो सॉल्व करने के लिए पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है? कंपैरिजन बनाना है तो मुझे एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा दोनों को। तो मैं दोनों को y के फॉर्म में बनाता हूँ। किसके फॉर्म में? सॉरी, x के फॉर्म में बना दूंगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास? देखते हैं। 16 माइनस 20, 16 माइनस y के फॉर्म में बना रहे हैं। तो 5x माइनस 16 डिवाइड बाई 24 आ गया। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 4x माइनस 31, दोनों इक्वल आ गया। तो दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे? 4x माइनस 31 इक्वल टू 5x माइनस 16 डिवाइड बाई 24, मल्टीप्लाई करवा देंगे ये 96 x माइनस 31 इंटू 24, ठीक है? ये इधर क्या आ जाएगा? 5x माइनस 16 उधर ले जाते हैं, ठीक है? तो 96 96x माइनस 5x इक्वल टू 31 इंटू 24 माइनस का 16, ये क्या हो जाएगा? 91x इक्वल टू, अब यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लूं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 31 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारे पास?
91x इक्वल टू 8 इंटू, ठीक है, तो x आ गया, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेम सेकंड आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या मतलब है, दोनों इक्वेशन में सॉल्व कर दे, ठीक है। कंपेयर करने के लिए तो किसी एक पार्ट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो जिसे समझ सकते हैं हम लोग, हमारे पास दे रखा है, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो मुझे y को कैंसिल करना है, x को कैंसिल करना है, y को। तो इसमें मुझे 1 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और नीचे वाले में हमें किसका, 24 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। कर देखते हैं। 5x माइनस 24 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। इधर क्या हो जाएगा, 96x माइनस 24 वाई इक्वल टू 31 इंटू 20 आ गया। माइनस प्लस माइनस कैंसिल किया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 91 एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 माइनस 31 इंटू 24। ओके, सॉल्व कर ले यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा 91 एक्स इक्वल टू, मैं 8 कॉमन ले लूं, तो ये 2 माइनस क्या मिल जाएगा, 31 इंटू 3 माइनस का 91 एक्स इक्वल टू 8। यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 91, माइनस का 91 माइनस का 91, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ से भी एक्स इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों सेम आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, तरीका होता है हमारे पास, बोलते हैं उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या बताता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या बताता है कि कि वेक्टर पढ़ चुके होंगे, अभी 11th में होंगे तो तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया होगा। तो वेक्टर में डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका पता है, सेम यहाँ पे भी आता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में तरीके में हम लोग यहाँ पे भी मान लेते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास एक्स, ठीक है, दूसरा आ जाता है वाई, यहाँ पे जेड होगा, तो जेड हमारा है नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, इसके कॉफिशिएंट एक्स क्या है, a1 a2, वाई के कॉफिशिएंट क्या है, b1 एंड b2, एंड वन के कॉफिशिएंट क्या है, c1 एंड c2। तो तुम लोग ने एक मेथड पढ़ा होगा सॉल्व करने का डिटरमिनेंट में, तो सेम यहाँ पे भी एक्स को उठाया, ठीक है, तो जब एक्स को उठाते हैं तो याली लाइन, याली रो एंड कॉलम हम लोग क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो हमारे पास बचता कितना है, ये, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई एंड इसका मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करवाते वो क्या आ जाता है, पर वहां पे हम लोग एक्स के मल्टीप्लाई में लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड में लिखेंगे। डिवाइड में लिखेंगे क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू, ये वाला हमारा टर्म कैसे आता था, माइनस का आता था, तो यहाँ पे भी कैसा आएगा, माइनस का y। ठीक है, अब हम लोग उठा लेंगे क्या, जाली लाइन, जाली लाइन, ये लाइन गायब कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, a1 c2 माइनस c1 a2 इक्वल टू, अब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, सेम सेम मेथड, इसको गायब कर देंगे, यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 b2 माइनस b1 a2। हो गया, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट, तो इसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्राई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सेम मेथड, पहले एक्स लिखना, वाई लिखना, ये कोएफिशिएंट नहीं है जेड का, तो वहां पे क्या रख सकते हैं, 1 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 एंड 3 आ गया, वाई का क्या आ गया, 3 एंड -4, और
1 के कॉफी यहाँ पे -8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे x डिवाइड बाय क्या लिख देंगे? इसको गायब करके 3 इंटू 5 माइनस का 4 -8 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू माइनस का y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 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 प्लस 24, ठीक है? इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ठीक है? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 70, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 34 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई माइनस 70, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगा? ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये, ठीक है? सॉल्व करके निकालें x, y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 -3 4 7 2 -6, ठीक है? निकालने का तरीका सेम, x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 18 माइनस का 8 इक्वल टू y डिवाइड बाई क्या आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 28 इक्वल टू z डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है? एक्स वाई कितना आया 10 इक्वल टू वाई वाई कितना आया 40 इक्वल टू जेड वाई कितना आया 25। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या आ जाएगा? अगर 5 में सबसे कॉमन ले लूं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, 25 सबसे क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 वाई बाई 8 जेड वाई 5 इक्वल टू में क्या मान लूं के क्यों मान लेता हूँ? हम लोगों ने के मेथड पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, क्या बोलता था कि दो या दो से ज्यादा अधिक रेशियो इक्वल में है तो हम इक्वल टू क्या मान सकते थे के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 के एंड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ से क्या जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है वो हम सीधे किस में पुट करते हैं यानी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है? यानी इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 37 दे रखा है, ठीक है? तो x की वैल्यू 2 के, तो ये हो जाएगा 8 के, y की वैल्यू 8 के, तो हो जाएगा 24 के, जेड की वैल्यू 5 के इक्वल टू क्या आ जाएगा 37, दोनों को ऐड कर दे हो जाएंगे 37 के इक्वल टू 37, 37 से 37 कैंसिल, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है? तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एंड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट चले हम लोग, यहाँ तक हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास वाला क्वेश्चन, ठीक है? सिंपल सा है, ठीक है? सॉल्व करके देखें ए एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है। हाँ, पॉज करके तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो ए माइनस वन इक्वल टू क्या मिला 1, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1, इतना आया आंसर। क्या मैं इतना आंसर लिख सकता हूँ? नहीं, ठीक है? क्यों नहीं लिख सकता हूँ? ए की मेरे को कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कंडीशन। ए को क्या नहीं होना पड़ेगा? नॉट इक्वल टू, तभी ये डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? तभी हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, हाँ, तो दूसरा हमारे पास कंसिस्टेंट दे रखा है। क्या करो इन दोनों का हम लोग का एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू एंड उसी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लो ये हमें जीरो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर ये सेटिफाई करके जीरो बना रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो, तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, थ्री इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट चले,
अब आता है हमारे पास रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर से पहले हम लोगों ने ये रेशनल फंक्शन है, तो हम पहले रेशनल नंबर पे बात कर लेते हैं, ठीक है? तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? पी बाई क्यू। पी क्यू कहाँ से? इंटीजर से बिलोंग होता है। एंड क्यू को क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। सेम रेशनल फंक्शन में आता है कि पी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ये कहाँ से बिलोंग हो गया? पॉलिनोमियल से बिलोंग हो गया। एंड क्यू एक्स को क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता है। क्या रखा है? एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है? और ये एफ एक्स बाई जी एक्स हमारे कहाँ से? पॉलिनोमियल से है, ठीक है? और जी एक्स को क्या नहीं होना पड़ेगा? जीरो नहीं होना पड़ेगा। ठीक है? बात यहाँ तक समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? एक्स की वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ से मैं पहले से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो 3/x-1 माइनस 2/x+2 इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, x-2 डिवाइड बाई x-1 x प्लस x+2 है, ठीक है? x-1 x+2 x-1 x+2 उड़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है? x को कॉमन लेके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3x+6 माइनस 2x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x-6 सॉल्व करना है। x ये हो जाएगा x+8 इक्वल टू 3x-6। x² प्लस 5x+6 इक्वल टू 0। याद आ गया? यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, x+2 x-2 इक्वल टू 0, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, +2 +3। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -2, ठीक है? दो वैल्यू आई। क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है? देखिए, यहाँ पे x+2 रखा है। अगर मैं -2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? फिर अनडिफाइंड हो जाएगा x इक्वल टू -2 पे। तो हम ये वाला फंक्शन नहीं लेंगे, मतलब वैल्यू नहीं लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या बची है? x इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम होते हैं अपन, ठीक है? पॉज करके एक बार तुम लोग लगा लें, ठीक है? तो ठीक है, लगा लिया। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। 3x+1 इसको सॉल्व करेंगे। 4x-3 माइनस x प्लस 4। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x+1 इक्वल टू 3x+1। अब आधे बोलेंगे यहाँ पे आके कि सर क्वेश्चन गलत है, 3x+1 इक्वल टू 3x+1 नहीं हो सकता, ठीक है? कुछ बोलेंगे सर क्वेश्चन सही है, पर x की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। क्यों? पूरा कट ही जा रहा है। 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। पर 10 मिनट पहले चलो, तो मैंने एक आइडेंटिटी वर्ड बोला था। क्या बोला था? आइडेंटिटी वर्ड बोला था, ठीक है? तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख ले, सभी के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये बनी क्या गई? आइडेंटिटी तो बन गई ना। तो x की हम कोई भी वैल्यू रख ले तो सबके लिए ट्रू है। तो x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? रियल नंबर। x की कोई भी रियल नंबर ले लेना, दोनों के लिए हमारे पास true है। आगे बात समझ में? तो ना ही नॉट डिफाइंड होगा, ना ही क्वेश्चन गलत है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ax इक्वल टू ए स्क्वायर। पॉज करके सॉल्व करो, स्टार्ट करें, देख लो। ax इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है? ये आया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल ले, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए करें, कब? जब a क्या ना हो? नॉट इक्वल टू 0। तो a x इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ गया। क्या आ गया? a। और a हमारे पास क्या है? नॉट इक्वल टू, ठीक है? एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, ये हो गया मेथड।
अब आते हैं हम लोग मेथड 2 पे, ठीक है? मेथड 2 क्या बोलता है? डायरेक्ट डिवाइड ना करके हम लोग ए स्क्वायर को उधर ले आए। इक्वेशन बन गया, ठीक है? ए कॉमन ले लें, x माइनस ए मिला, यहाँ से 2 आ जाएगा। एक a इक्वल टू 0, एक s इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो x में हम लोग a की वैल्यू कोई भी रखें, क्या रखें? कोई भी रखें, सभी के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे x हमारा कहाँ पे बिलोंग करेगा? R, जब a हमारा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? जी। आगे बात समझिए। तो यहाँ पे देखो a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? ठीक है? तो जितनी भी क्लास 10 तक तुम लोग मैथ पढ़ते हो, ठीक है? वो सब तुम लोग फील्ड पे पढ़ते हो, ठीक है? जितनी भी मैथ पढ़ी जाती है फील्ड पे पढ़ी जाती है, ठीक है? तो फील्ड हमारा होता है कि तुम्हें रीजन कौन सा दे रखा है, ठीक है? ठीक है? छोटी फील्ड है, बड़ी फील्ड है, ठीक है? तो जितना भी क्लास 10 तक मैथ पढ़ते हो वो फील्ड हो जाती है तुम्हारी नेचर नंबर। क्या हो जाती है? नेचर नंबर। क्या नेचर नंबर पे 0 होता है? नहीं होता ना? तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो 0 का पॉसिबिलिटी नहीं आती है। यहाँ पे अब तुम लोग क्लास 12 पे आ जाओ, तो क्लास 12 पे हमारे में जो 11th या 12th पे हो, ठीक है? जो भी समझ लो। तो यहाँ पे रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जो यहाँ पे फील्ड लेते हैं ना, वो रियल नंबर लेते हैं, ठीक है? तो रियल नंबर पे 0 भी होता है, तो यहाँ पे 0 का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है? तो हम लोग ना डायरेक्टली डिवाइड करके चीजें कहाँ से डिवाइड करते हैं? कहाँ से डिवाइड करते हैं हम लोग? ठीक है? कहाँ से डिवाइड करेंगे? चलो, डिवाइड ही नहीं करेंगे ना भाई। सीधे हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? कॉमन। फिर डिवाइड करेंगे तो वहां से एक रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है? तो वैसे एक को भी रूट कॉमन लेने पे कोई भी रूट कैंसिल नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट चलो हम लोग तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो तो इसको देख के ना सबसे पहले डिवाइड में माइंड में यही आ रहा होगा, ठीक है? क्या? कि x इक्वल टू क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई क्या लग सकता है? ए माइनस 2, ठीक है? काटोगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस 2 आएगा, पर कंडीशन क्या आ जाएगी? इफ a नॉट इक्वल टू, ठीक है? तो ये करने से हमें बचना है। हमें क्या करना है? मेथड 2, हमेशा क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो यहाँ से a माइनस 2 कॉमन है, x है। यहाँ पे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 x, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2 a माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लें? a माइनस 2 ब्रैकेट में x, ठीक है? यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू a प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा? a इक्वल टू आया। तो ax प्लस 2 कब आ रहा है? जब नॉट इक्वल टू 0। a इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x की। समझो, ये कब आ रहा है? जब इफ a नॉट इक्वल टू, ठीक है? ये कब आएगा? a इक्वल टू 0, जब इफ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अगर a इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो ये पूरा पार्ट 0, तो x की हम वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखें, 2 रखने पे अगर ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रख लें तो फ़र्क कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आ गई, ठीक है? a इक्वल टू 2 पे अगर a इक्वल टू 2 मान रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? R हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट चलें। सेम मेथड यहाँ पे भी लगाते हैं, ठीक है? मेथड 1 नहीं, मेथड 2 लगाएंगे, ठीक है? तो तुम लोग मेथड 2 लगा के देखो। मैं लगाता हूँ a प्लस 3 a माइनस 3 x इक्वल टू a प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 है। क्या कॉमन लेना? ए माइनस 3, सॉरी, ए प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा? ए माइनस 3 एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 है, ठीक है? अब देखो, दो कंडीशन फिर बन जाएगी यहाँ पे। एक ए प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है? एक क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9
माइनस 3a डिवाइड बाई a माइनस 3 इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब a नॉट इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या, a इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अगर a इक्वल टू माइनस 3 हुआ तो x की कंडीशन क्या आ जाएगी, पूरी r आ जाएगी, क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चले, इसमें क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 3x इक्वल टू 2x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपेयर करवा दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी कर दो, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस 2, तो ax प्लस a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैंने a कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, a, तो x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0 कॉमन। अगर x इक्वल टू क्या आया, माइनस 1, ठीक है। तो a की वैल्यू कुछ भी हो, फर्क पड़ेगा। अगर a इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो x कोई भी वैल्यू हमारे पास क्या है, कुछ भी हो, फर्क पड़ेगा नहीं ना, ठीक है। दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले अपन, यही खेल है मैथमेटिक्स का, ठीक है। कि सीधे फील्ड चेंज होती है तो आंसर चेंज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले अपन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फॉर विच इक्वेशन हैज नो रियल। तो इक्वेशन x माइनस 8 डिवाइड बाई n माइनस 10 इक्वल टू n बाई x दे रखी है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर माइनस 10 है, ठीक है। उठा के बगल में पटक दो आके 8x के, तो माइनस n स्क्वायर प्लस का 10 है इक्वल टू 0, ये बना। अब बोल रखा है कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, नो रियल रूट है, क्या है, नो रियल रूट है। तो नो रियल रूट की कंडीशन क्या आती है, डी लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 हमारे पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 माइनस 4a1, सी हमारे पास क्या है, माइनस का n स्क्वायर प्लस 10n लेस देन 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 16 माइनस 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 प्लस, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 10n इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n माइनस 2 और n माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है। ये हमारा इनक्वालिटी का पार्ट हो गया, इनक्वालिटी का पार्ट अभी 11th वालों आगे पढ़ेंगे, क्या आ जाता है इनक्वालिटी, ठीक है, समझा देता हूँ। रियल नंबर में सबसे पहले 2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव पर चला देते हैं, क्या चला देते हैं, पॉजिटिव। अगर इनकी पावर 1 है, ऑड है, तो हमारे का साइन क्या होता है, अल्टरनेटिव चेंज होता है, तो यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आया, प्लस, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है, लेस देन का आया है, तो हम लोग निगेटिव वाला पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, निगेटिव वाला, ठीक है। तो ले लेंगे 2,8, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन का साइन है, ठीक है। तो अगर लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं। अगर इक्वल टू का भी साइन आ गया लेस देन इक्वल टू के साथ, तो क्लोज इंटरवल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो एन हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 2 से 8, तो एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 8 3 हो जाएगी, 8 4 हो जाएगी, 8 5 हो जाएगी, 8 6 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चले अपन, अब है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है,
कि सम ऑफ रेशनल फंक्शन का कलेक्शन होता है, ठीक है? जो रेशनल फंक्शन होते हैं उनका कलेक्शन, उनको कलेक्शन को सम करके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बना देते हैं, ठीक है? तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ हम लोग का मोस्टली होता है कि उसके जो रेशनल एक्सप्रेशन है उसको डिकम्पोज़िशन करना होता है। क्या करना होता है? डिकम्पोज़िशन करना होता है। किस फॉर्म में? आइदर लीनियर फॉर्म में करना होता है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कब करना होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आ रही है वो क्या हो? इररिड्यूसिबल हो। इररिड्यूसिबल का मतलब होता है कि उस क्वाड्रेटिक का हम लोग लीनियर नहीं बना सकते, ठीक है? वहीं से वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कि रिड्यूसिबल कैसे करना है, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, ठीक है? मैं अभी कितने बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ? 1:30 पे, ठीक है? नाइट के। तो मिलते हैं रात में या दिन में, ठीक है? कभी भी मिल सकते हैं अपन, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय।